जोबट क्षेत्र में झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही से एक गरीब आदिवासी महिला की मौत का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि गलत इलाज के चलते 65 वर्षीय महिला की हालत बिगड़ गई और गुजरात में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार झुमकुपति नानभू का इलाज जोबट नगर के एक झोलाछाप डॉक्टर द्वारा किया गया, जहां बिना जांच गलत इंजेक्शन और बॉटल लगाई गई। हालत बिगड़ने पर महिला को जोबट स्वास्थ्य केंद्र, फिर अलीराजपुर जिला अस्पताल और बाद में गुजरात रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना से गुस्साए परिजन और भील सेना के कार्यकर्ता जोबट थाने पहुंचे और आरोपी डॉक्टर पर सख्त कार्रवाई की मांग की। संगठन ने क्षेत्र में झोलाछाप डॉक्टरों पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। जी हाँ, ये मामला एक संज्ञान में आया है। पिछले 3-4 दिन पुराना है। 3 से 4 दिन पहले उस महिला ने किसी क्लिनिक पे अपना इलाज करवाया है। उसकी हालत बिगड़ी और उसको शासकीय हॉस्पिटल से आगे रेफ़र किया था और आज उसकी डेथ हो गई है। और निरंतर रूप से हम लोग जो क्लिनिक्स हैं उन पे छापेमारी कार्रवाई कर रहे हैं। बहुत सारे क्लिनिक्स पे हम लोगों ने एफआईआर भी दर्ज की है और निरंतर हम लोग उनको सीलबंद भी कर रहे हैं और सामान भी जब्ती कर रहे हैं। और जो भी अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है वो कानूनी दायरे के हिसाब से हम लोग उसमें निरंतर रूप से करते आए हैं। सर, ग्रामीणों में आक्रोश है और बता रहे हैं कि जिस प्रकार से महिला की जिस क्लिनिक में मौत हुई है उस पर अभी तक क्या कार्रवाई करी है सर आपके द्वारा? जैसे ही ये मामला हमारे संज्ञान में आया है, हमने उसी दिन उस क्लिनिक को सीलबंद कर दिया है। आगामी कार्रवाई जैसे कि उसमें पंचनामा बनाया जाना है और सामान की जब्ती की जाना है, वो संबंधित जो क्लिनिक संचालक है वो अभी यहाँ शहर में है नहीं, कहीं फरार है। इस वजह से आगामी कार्रवाई अभी पूरी नहीं हुई। इस कार्रवाई को भी हम लोग जल्दी पूरी कर लेंगे। जैसे ही हमको संचालक मिल जाते हैं तो हम लोग आगामी कार्रवाई करके उसका प्रकरण बनाकर एफआईआर के लिए पुलिस प्रशासन को आवेदन करेंगे। जैसे ही सूचना मिली आज सुबह तो उनके जो परिवार वालों से बात की गई और वर्तमान में अभी मर्ग पंजीबद्ध किया गया है और पीएम पश्चात जो भी पुलिस की तरफ से होगी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी कथनों के पश्चात। सर, बड़ी मात्रा में ग्रामीण लोग एकत्रित हुए, क्या कारण है थाने में आए? उनकी ये मांग थी कि इसमें प्रॉपर वैधानिक कार्रवाई की जाए, तो पुलिस ने उनकी मांग स्वीकार की और मर्ग कायम कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आप लोग एकत्रित हो गए, क्या मामला है? देखिए, 2-3 दिन पहले अलीराजपुर की जोबट के अंदर एक आदिवासी महिला इलाज के बुखार आ गया था, तो वो यहाँ पर अमित जोशी के डॉक्टर है उनके पास गए थे और वो भी गाड़ी में बैठ के वो आए वहाँ घर से। लेकिन उन लोगों ने क्या है बोतल चढ़ाई है। बोतल चढ़ाने के बाद वो थोड़ा सा उनको ऐसा घबराहट जैसा लगा कि ज़्यादा कुछ हो रहा है, तो यहाँ से उनको भी लगा कि बोतल चढ़ाई है तो थोड़ा बहुत उसमें असर रहता है, कहकर चक्कर जैसा हुआ तो यहाँ से घर चले गए। घर जाने के बाद उनको लगा कि जैसे सोए वैसे ही कोमा टाइप रह गया, ना बोल पा रहे ना कुछ। तो उन लोगों ने सोचा कि ज़्यादा ही हो गई तो बात करी, तो जोबट हॉस्पिटल लेकर आए। वहाँ से जोबट वालों ने अलीराजपुर रेफर कर दिया और अलीराजपुर वालों ने भी जांच करके उनको कहा कि ये सीरियस मामला है, हम लोग इसको नहीं देख सकते हैं, इसको बाहर ले जाओ। तो झाइडस हॉस्पिटल में ले गए और झाइडस वालों ने कहा कि इसको हाई डोज देने से इसकी सिर की कोई नस जाम हो गई है, तो ये क्रिटिकल मामला है और हमारे बस का नहीं है, ऐसा कहकर उन्होंने कह दिया। फिर वहाँ से वो घर आ गए और घर पे महिला ख़त्म हो गई। और हम लोग यहाँ पर आज इसलिए एकत्रित हुए कि जो महिला मृतक महिला है उनके परिवार के साथ आए और जो डॉक्टर है यहाँ पर जोबट के जो जोशी जी, उनके पूर्व में भी इस प्रकार घटना घटी है, तो उस पर हम लोग कानूनी कार्रवाई के लेकर और एफआईआर दर्ज कराने के लिए हम लोग यहाँ थाने पर एकत्रित हुए हैं। और हम लोग यहाँ पर जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी और जब तक पीएम रिपोर्ट और सारी चीज़ें क्लियर नहीं होगी तब तक हम लोग अंतिम संस्कार करने वाले भी नहीं हैं। और हम लोग तो आप मीडिया के माध्यम से और यही मांग करते हैं कि अलीराजपुर ज़िले के अंदर जिस प्रकार से बंगाली डॉक्टर के ऊपर या जो अवैध क्लिनिक चलाते हैं उनके ऊपर जो बेडेकर साहब थे उस समय कार्रवाई हो रही थी, क्या वो कार्रवाई सिर्फ दिखावे की थी? और मैं आज के जो प्रशासन में बैठे हुए ज़िले के अंदर उनसे भी ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार कब तक आदिवासी इलाकों में गरीब आदिवासी भाई बहन की जान लेते रहेंगे ये लोग? इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ। और मीडिया के माध्यम से मैं शासन और प्रशासन को यही कहना चाहता हूँ कि इन पे ऐसे बंगाली डॉक्टर है या जो भी उन पे तत्काल कार्रवाई हो। और जिस प्रकार ये डॉक्टर उस पर दोषी पाया गया है या दोषी बनता है या उस पर कार्रवाई होती है तो तत्काल इसके मकान पर बुलडोजर चलाकर, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर अन्य घटनाओं पर बुलडोजर चलाकर ज़मीन ध्वस्त किया जाता है, इस प्रकार यहाँ पर भी होना चाहिए, ताकि मध्य प्रदेश की सरकार पे आदिवासी हो या समाज के जितने भी समाज के लोग हैं उन पे ऐसा लगे कि ये सरकार हमारे लिए अच्छा काम कर रही है। आपका शुभ नाम? शंकर बामनिया, भील सेना संगठन संस्थापक।